एनएसयूआई ने जारी किया रावण दहन का वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बीजेपी और आरएसएस के चेहरे रावण के पुतले में चिपकाए गए। एनएसयूआई के जेएनयू विंग के अध्यक्ष सनी धीमान ने पोस्ट किया है वीडियो। जेएनयू के अंदर पुतला जलाने का दावा, लेकिन आज तक नहीं करता इसकी पुष्टि। पुतले में बाबा रामदेव के अलावा आसाराम भी पीएम मोदी के खिलाफ की नारेबाजी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जेएनयू में इस तरह का विरोध देश के हित में नहीं। विवादित वीडियो को लेकर बीजेपी की तरफ से केस दर्ज करने की मांग। कार्रवाई को लेकर एनएसयूआई के अंदर दो तरह की राय, जेएनयू ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में पीएम मोदी के जय श्री राम के नारे पर सामना ने लिखा, सिर्फ नारे न लगाएं, ईंट लगाना भी शुरू करें। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का ट्वीट, चुनाव जीतने के लिए भारत पाकिस्तान में युद्ध कराना चाहते हैं मोदी। नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी आवाज़े पंजाब और कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार बातचीत, विलय पर सहमति जल्दी बनने के आसार। दिल्ली में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को दिया फाइनल नोटिस, जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त बढ़ाया, 17 अक्टूबर आखिरी तारीख। गुजरात दौरे से पहले अहमदाबाद में लगाए गए केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर, 14 से 17 तारीख तक 4 दिन गुजरात में गुजारेंगे केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और मंत्री सज्जाद गनी लोन के करीबी पर हमला, घर के पास चलाई गई गोली। फायरिंग में ख्वाजा गुलाम नबी की मौत, हमले के पीछे आतंकी साजिश की आशंका, पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, आईएसआई के 2 जासूसों की गिरफ्तारी। कच्छ के खावड़ा इलाके से गिरफ्तार हुआ मोहम्मद अलाना और सुमरा, सरहद पर बीएसएफ और सेना के बारे में पाकिस्तान को कर रहे थे। कोयम्बटूर में एनआईए की स्पेशल टीम ने 11 युवकों को लिया हिरासत में, आईएस से जुड़े होने का शक, 3 की गिरफ्तारी। 9 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, शाम को संसदीय मामलों की समिति की बैठक। कैबिनेट ने जम्मू में नए आईएम को दी मंजूरी, जम्मू कश्मीर पैकेज के तहत ऐलान। पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी का केरल में बंद, आज कुन्नूर के पेराराई में मंगलवार को हुई थी हत्या। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। चेन्नई में सीएम जयललिता की सेहत के लिए विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल के बाहर चल रही है पूजा। लश्कर के आका हाफिज सईद ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत को घेरा, कहा, अमेरिका की मुंह क्यों ताकते हैं इस्लामाबाद में बैठे नेता। हाफिज सईद ने अमेरिका के खिलाफ भी उगला जहर, कहा, इनाम रखने के अलावा 5 सालों में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए बराक ओबामा। भारत को काउंटर करने के लिए सार्क का विस्तार चाहता है पाकिस्तान, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों को शामिल करने की वकालत। आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर पाक के अंदर भी तेज हुई आवाज, पाक अखबार डॉन के बाद द नेशन ने भी उठाया आवाज, नवाज सरकार पर सवाल। द नेशन ने अपने संपादकीय में लिखा, आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय मीडिया को नसीहत देने में जुटी सरकार। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने यूएन को सौंपा डोजियर, कहा, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है भारत। रक्षा सौदे के मोर्चे पर भारत रूस फिर आए करीब, पहली बार मेक इन इंडिया के तहत होगी बड़ी रक्षा डील। 200 एडवांस्ड हेलीकॉप्टर समेत $1 अरब के समझौते पर लगेगी मोहर, शनिवार को गोवा में समझौते पर लगेगी मोहर। विजयदशमी पर खंडवा पुलिस लाइन में जिले की डीएम स्वाति मीणा ने पिस्तौल से किया हर्ष फायरिंग, शस्त्र पूजन के बाद फायरिंग। डीआईजी रमन सिंह सिकरवार ने भी की हर्ष फायरिंग, कई बम भी फोड़े। मुक्तसर के मनसा में दलित युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस, अवैध शराब की तस्करी को लेकर हत्या की आशंका। मामले में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करने का केस आदेश, SC/ST आयोग के अध्यक्ष पहुंचे जांच के लिए। अब तक एक भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी, कांग्रेस का आरोप, सरकार के इशारे पर काम कर रही है पुलिस। दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलग अलग मान्यताओं वाला है देश, एक जैसा कानून बनाना गलत। गोवा में संघ के निष्कासित नेता सुभाष वेलिंगर मिलेंगे उद्धव ठाकरे से, 16 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात में गठबंधन पर बात। गोरखपुर में पुलिस और कैदियों के बीच झड़प, जेल से 130 मोबाइल की रिकवरी के बाद हंगामा। मध्य प्रदेश के इटारसी में नाबालिग रेप पीड़िता ने की खुदकुशी की कोशिश, खुद को लगाई आग। मुंबई के चेंबूर इलाके में झोपड़पट्टी में आग, रसोई गैस का सिलेंडर फटने से हादसा।
आग बुझाने गए 2 लोगों को लगा करंट, इलाज के दौरान एक शख्स की मौत। बैंगलोर एयरपोर्ट पर पैरालंपियन आदित्य मेहता को। दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में हाई प्रोफाइल चोरों ने कपड़ों की शोरूम में की चोरी, लाखों का सामान और कैश ले उड़े। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में लूट की कोशिश नाकाम, हथियारबंद लुटेरे घर का दरवाजा नहीं खुलने पर लौटे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंबई में एक शख्स ने बांद्रावली सीलिंग पर की खुदकुशी की कोशिश, वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से रोका। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मुंबई पुलिस ने जारी किया नया सर्कुलर, घर बेचने या किराए पर देने से पहले पुलिस को जानकारी जरूर दें। यूपी के बागपत में रागनी कंपटीशन के दौरान हंगामा, आयोजक पर और दर्शक भिड़े, जमकर चले राठी डंडे। कंपटीशन के दौरान हंगामे के बीच लहराए गए लाइसेंसी हथियार, पुलिस को व्यवस्था बनाने में छूटे पसीने। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के बाद मर्डर। ग्रेटर नोएडा में बेकाबू ट्रक ने ढाबे पर खाना खा रहे लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत। नोएडा में चोरों का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई स्विफ्ट कार की चोरी। यूपी के बुलंदशहर के डाक खाने में लूट और हत्या, डाक सेवक कर्मचारी की गला रेत कर मर्डर। यूपी के देवरिया में पोल पर बिजली ठीक करने चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, बिजली विभाग पर चलेगा लापरवाही का केस। राजस्थान के करौली में छोटे भाई की ने गोली मारकर बड़े भाई की हत्या की, जमीन को लेकर था विवाद। जोधपुर में महिला ड्रग तस्कर चढ़ी पुलिस के हत्थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए करती थी तस्करी। जोधपुर में अवैध हुक्का बार पर छापा, 6 युवकों के साथ एक नाबालिग को पकड़ा, बार संचालक फरार। अलवर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मध्य प्रदेश के खरगोन में 6 महीने की बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी में बच्ची को ले जाते दिखी एक महिला। आईएसआईएस के संपर्क दौरान ताजिए में उतरा करंट, हादसे में एक मासूम समेत 3 जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोहर्रम मेले के दौरान हादसा, बलून में भरने वाली गैस सिलेंडर फटने से एक बच्चे की मौत। बिहार के गया में मोहर्रम के जुलूस के दौरान लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। हैदराबाद में 8 साल की बच्ची की बेरहमी से कत्ल, घर के बाथरूम में मिली बच्ची। झारखंड के खूंटी में मुखिया की मौत पर हंगामा, हाईवे को किया जाम। झारखंड के खूंटी में हाथियों का हंगामा, सैकड़ों एकड़ की फसल को रौंदा, कई घरों को नुकसान। हाथियों के हमले में एक किसान की भी मौत, लोगों ने वन विभाग से लगाई गुहार। अलवर में 2 दिन बोरवेल में गिरी है बच्ची, बचाव कार्य सुस्त होने से लोगों में नाराजगी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, बैठकर सुनी कुर्बानी। फतेहपुर शेखावटी में चल रहे अमृत महोत्सव में जुटे देश भर के संत, महाराष्ट्र के कलाकारों की प्रस्तुति। कल योगी आदित्यनाथ आएंगे अमृत महोत्सव में, 12 पंथ योगी महासभा की बैठकों में संतों के बीच चर्चा। दशहरा उत्सव के बाद मैसूर के दरबार हॉल में इधर उधर बिखरा था कचरा, सबसे साफ शहर का खिताब पाने वाले शहर में ऐसी तस्वीर पर चिंता। बैंगलोर का एमजी मेट्रो स्टेशन बना, 8 स्कूल के छात्रों के लिए कैनवस ब्रॉड बैंगलोर बनाने की कोशिश। तलचर में सैनिकों के सम्मान में लोगों ने की अनोखी पहल, दशहरा उत्सव में मोबाइल की लाइट जला लगाए भारत माता के जयकारे। एक्ट्रेस काजोल का खुलासा, कहां फिल्मों से ज्यादा पसंद है किताबें पढ़ना। ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब जल्दी होने वाली है प्रकाशित, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद होगा किताब का टाइटल। एक्टर रजत कपूर ने महेंद्र सिंह धोनी और फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले सुशांत को की ट्विटर पर की तुलना, कहा धोनी सुशांत से ज्यादा लगते हैं बेहतर। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने व्हाइट हाउस में कराई डॉक्यूमेंट्री वी विल राइज की स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्री में फ्रीडा पिंटो की भी अहम भूमिका। 15 अक्टूबर से बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहब के कपाट, इस साल 1,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। इंडिया फैशन वीक में पहले दिन 16 डिजाइनरों ने पेश की अपनी डिजाइन, रोड टू चंदेरी के साथ आए 16 डिजाइनर। दिल्ली में इंडिया फैशन वीक के शामिल में हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, नामचीन मॉडल के साथ कांग्रेस नेता ने नाम पर आजमाए हाथ। फैशन शो को फोक सिंगर मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज से सजाया, मालिनी की आवाज और मॉडल्स की कैटवॉक से बंधा समा। इंडिया फैशन वीक में टिस्का चोपड़ा होंगी कविता भारतीय के शो की शो स्टॉपर, हाल ही में फिल्म पार्च में आई थी नजर। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने ऑफ स्पिनर आर अश्विन, 39 टेस्ट में झटके हैं कुल 220 विकेट। आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में भी पहले नंबर पर पहुंचे अश्विन, इंदौर टेस्ट में शानदार गेंदबाजी का मिला तोहफा। जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने लौटाई तोहफे में मिली BMW कार, कहा घर के बाहर रखने की जगह नहीं और शहर की सड़कें भी ठीक नहीं।
कोच अनिल कुंबले की सलाह पर 2 हफ्ते आराम करेंगे विकेट कीपर रिद्धमान साहा। यूपी और पंजाब के खिलाफ नहीं खेलेंगे रणजी मैच। टेस्ट में टॉप रैंकिंग कमाने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ आज पहले टेस्ट में उतरेगा पाकिस्तान। दुबई में खेला जाएगा डे एंड नाइट टेस्ट। वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को मिली अब तक की सबसे बड़ी हार। केप टाउन मैच में 31 रनों से जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने 5-0 से किया सफाया। मैन ऑफ द मैच ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर की 173 रनों की पारी गई बेकार। 328 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 296 रन ही बना पाए कंगारू। दक्षिण अफ्रीका के रूसों ने खेली 122 रनों की शानदार पारी। 5 मैचों की सीरीज में चौथी बार दक्षिण अफ्रीका ने की क्लीन स्वीप। इंग्लैंड ने रोका बांग्लादेश का विचेरा। तीसरा वनडे 4 विकेट से जीतकर 2-1 से जीती सीरीज। 2.5 साल बाद घर में वनडे सीरीज हारा बांग्लादेश। चिटगांव में बांग्लादेश ने 278 रनों का रखा था टारगेट। 13 गेंद रहते इंग्लैंड ने जीता मैच। कैलिफोर्निया के एक रेलवे फाटक पर खड़े ट्रक को बैलगाड़ी ने मारी टक्कर। पास लगे कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। चीन के यूनान प्रांत में 3 हाथियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी पर एक तालाब में फंस गए थे गजराज। इराक के पवित्र शहर करबला में मुहर्रम पर उमड़ा जनसैलाब। मातमी जुलूस में शामिल हुए करीब 20 लाख लोग। टोक्यो में अंडरग्राउंड केबल में आग लगने से बत्ती गुल। करीब 1 घंटे तक अंधेरे में डूबे रहे 3.5 लाख तक। फ्रांसीसी सेना के म्यूजियम में सीक्रेट वॉर्स नाम की प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन। प्रदर्शनी में हथियारों के साथ खुफिया दस्तावेज भी दिखाए गए। हिलरी क्लिंटन की टीम ने के सैकड़ों ईमेल विकीलीक्स ने किए लीक। टीम ने कहा FBI कर रही है मामले की जांच। हिलरी की प्रचार टीम का विकीलीक्स पर पलटवार। कहा रूस के साथ मिलकर ट्रंप को फायदा पहुंचा रहे हैं असांजे। पुतिन का इन आरोपों से इनकार। लीबिया में सरकार समर्थक सैनिकों के ने सिरते में विद्रोहियों के कब्जे वाले ठिकानों की तरफ बढ़ाई अपनी पैठ। विद्रोहियों को हटना पड़ा पीछे। अफगानिस्तान के बाल्क प्रांत में मजार शरीफ के पास बम धमाका। धमाके में 14 की मौत, कई जख्मी। ब्रिटेन में पहली बार हुआ ड्राइवरलेस कार का प्रशिक्षण। 2020 तक आम पब्लिक के लिए हो सकती है लॉन्च। और ब्रेक के बाद